सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो कॉमर्स विद्यार्थी। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो चलिए, इस वीडियो के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं टेबल स्विंग एडजस्टमेंट, जिसको पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, क्लोज अकाउंट के भी नाम से जानते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। आपको वो सारी चीजें सिखाऊंगा जो आपको इस सवाल को आसान बनाने में मदद कर देगी और 4 नंबर आपको बोर्ड्स में पक्के दिला देने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। पहली बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में। इसके अगर कंसेप्ट के बारे में बात करें तो जो टेबल स्विंग एडजस्टमेंट बनता है वो अकॉर्डिंग टू द पार्टनर बनता है। किसके बनता है? आपको एज अ पार्टनर सोचना है। जैसे मैंने आपको सिखाया कि पी&एल एप्रोप्रिएशन आपको कभी भी बनाना है तो एज अ फर्म सोच के काम करोगे तो गलतियां नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं कंसेप्ट ऑफ टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक है, हम लोग बात करते हैं क्या सर? ठीक है, कंसेप्ट ऑफ टेबल स्विंग एडजस्टमेंट। ठीक, तो अब टेबल स्विंग एडजस्टमेंट के लिए किसके तरीके सोचना है? आपको एज अ पार्टनर सोचना है। क्या सोचना है? कि तुम एक पार्टनर हो। क्या हो भैया? तुम एक पार्टनर हो। और पार्टनर को दो ही चीजें पता होती है। जैसे हमारे दो हाथ होते हैं, वैसे एक हमारा क्या है? प्रॉफिट है, और एक हमारा क्या है? लॉस है। तो फर्म के लिए जो प्रॉफिट, वो पार्टनर के लिए लॉस। ठीक है, तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट क्या है? सैलरी। क्या है सर? सैलरी। दूसरा क्या है सर? कमीशन। तीसरा क्या है सर? रिजर्व्स। और चौथा क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये 4 चीजें पार्टनर के लिए प्रॉफिट होने वाली है। लॉस क्या होने वाला है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इकलौती चीज है जो लॉस होगी। ठीक है, तो लॉस को कहाँ लेके जाते हैं सर? डेबिट। और प्रॉफिट को कहाँ लिखते हैं सर? क्रेडिट। ठीक है, तो कंसेप्ट में सबसे पहले क्या सोच रहे हैं? पार्टनर्स के बारे में सोच रहे हैं। पार्टनर के दो हिस्से होते हैं, प्रॉफिट एक लॉस। प्रॉफिट क्या है? सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट है। लॉस क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा लॉस है। एक छोटा सा नोट बता रहा हूं जो आपकी जिंदगी को और इस सवाल को दोनों को आसान बना देगा। कभी भी आपको याद रखिए, किसी भी चीज को गड़बड़ी हो जाती है तो उसको सही करने का तरीका क्या होता है? अगर किसी भी चीज की गड़बड़ी हो जाए, कॉमर्स जब आप पढ़ते हो, अकाउंट्स पढ़ते हो, तो किसी प्रकार का इरर्स आ जाए या किसी प्रकार का ओमिशन हो जाए, कुछ गलतियां हो जाएं, तो उसको सही करने का तरीका एक ही चीज होता है। क्या सर? नोट को दिमाग में रखते हैं, एक गांधी जी का नोट बनाते हैं। सर, अगर गलती से डेबिट हुआ तो उसको सही करके क्रेडिट करना होगा। अगर क्रेडिट होता है तो उसको सही करूंगा तो क्या बन जाएगा? वो डेबिट बन जाएगा। ये नोट याद रखना है। मतलब कोई चीज मुझसे गलती होगी तो उसको अगर गलती से डेबिट हुआ है तो सही करने के लिए उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और गलती से क्रेडिट हुआ है तो उसको सही करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। यही नोट आपको आसान बना देगा। समझिए यहाँ पर एक बहुत बेसिक सी बात। टेबल स्विंग एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द पार्टनर बनेगा। पार्टनर के दो हिस्से हैं सर, प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, प्रॉफिट में क्या आएगा सर? सैलरी, कमीशन, रिजर्व, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। लॉस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। नोट में क्या रखना है? डेबिट, अगर गलती से डेबिट हुआ तो क्रेडिट, क्रेडिट हुआ तो डेबिट। याद क्यों रखना है? बनाते क्यों टेबल स्विंग एडजस्टमेंट? जरूरत क्यों पड़ती क्लोज अकाउंट बनाने की? सीधी सी बात है, जब मुझसे कोई गलती हो जाए या कोई ट्रांजेक्शन में भूल गया हूं, ठीक है, रॉन्गली डेबिट क्रेडिट हो गया या रिकॉर्ड करना भूल गया हूं, तो उसको सही रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, गलत हो तो उसको सही करेंगे। तो यही तरह काम है। अगर गलती से डेबिट हुआ तो क्रेडिट करना है, क्रेडिट हुआ तो डेबिट। याद रखेंगे, अगर शुरू हो रहा डेबिट से तो खत्म क्रेडिट पे ही कर देंगे। अब इसको समझिए, ठीक है, क्योंकि इसको बनाते इसीलिए हैं। ठीक है, अब बेसिक सा एग्जांपल आप समझिए यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है। अब एक सवाल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप इस सवाल को देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करिए। जैसे लिखा हुआ है, अनन्या, भावी और चांदनी पार्टनर है। मतलब ये 3 पार्टनर अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, कैपिटल है 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। ठीक है, आगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन पार्टनरशिप डीड, अनन्या और चांदनी जो है, इनकी मंथली सैलरी कितनी है? 1500 रुपए। मंथली मतलब इंटू 12 करना पड़ेगा। इंटू 12 कर देंगे तो पूरे साल की आएगी। ठीक है, तो आ जाएगा इसका कितना? 18,000 और 18,000, इन दोनों की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, और भाभी की जो इंटरनल सैलरी है वो कितनी है? 4,000 पर एनम है। पी डॉट ए है, तो पी डॉट ए में क्या होता है? सेम वैल्यू लिखी जाती है, पर मंथ में 12 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आगे लिखा था, प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च, प्रॉफिट है 80,000 रुपए डिवाइड इंटू 100 बिटवीन द पार्टनरशिप। ठीक है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग अबव द एडजस्टमेंट, मतलब बिना एडजस्टमेंट के प्रॉफिट बांट दिया गया है। तो मतलब यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है कि सैलरी इन्होंने दिया नहीं है और गलती हमसे क्या हुई, सैलरी को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो सीधी सी बात है, पहले इसके फॉर्मेट को देखेंगे और सवाल को कर देंगे फटाक से, बहुत आसानी से आपका सवाल पूरा हो जाएगा। आपको फॉर्मेट बनाना है पार्टिकुलर, ठीक है, ठीक है, पार्टिकुलर। 3 पार्टनर है, अनन्या, भावी और चांदनी। इसका क्या कर देंगे यहाँ पर हम टोटल कर देंगे, ठीक है। तो पार्टिकुलर में जो चीजें भूल जाते हैं उसको लिख लेंगे। तो हम भूले हुए हैं क्या, सैलरी। क्या भूल गए भैया, सैलरी। तो सैलरी भूल गए, ठीक है, ठीक, सैलरी भूल गए। अनन्या और चांदनी की सैलरी 18,000 है। कैसे पता चला सर 18,000 है, क्योंकि इनका क्या है, पर मंथ 1500 पर मंथ, 12 करेंगे आ जाएगा। लेकिन भाभी की जो सैलरी है वो कितनी है, 4,000 रुपए है, ये सैलरी दे रखा है, ठीक। तो टोटल करेंगे इसको 18, 18, 36, 4, 40, मतलब टोटल आ रहा 40,000, ठीक। ये रॉन्गली है। और सैलरी क्या होता है पार्टनर के लिए, क्रेडिट है, तो मतलब क्रेडिट है, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको डेबिट में। शुरू होगा क्रेडिट से, खत्म करेंगे डेबिट पे, मतलब जो डिवीजन होगा, ठीक है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होगा, वो क्या हो जाएगा, हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक। ये समझने के लिए आपको लिखना है, ठीक है। तो इस 40,000 को बांटेंगे 3:2 के रेशियो में, ठीक है। तो लिखेंगे 40,000 इंटू 3/8 इंटू 3/8 इंटू 2/8, ठीक है। 8 से इसको कट करेंगे, 8 पंचे 40, हो जाएगा 15,000, ये भी हो जाएगा 15,000, और ये हो जाएगा 10,000, टोटल हो गया ये 40,000, ठीक। अब हमको यहाँ पर इनका बैलेंस निकालना है, ठीक है। अब ये जानो, ये डेबिट वाला आइटम है, ये डेबिट वाला है, ये डेबिट वाला है, ये क्या है, क्रेडिट है, ये क्रेडिट है। कंपेयर करो डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 3,000 रुपये का डिफरेंस है, और जो बड़ा होगा उसी की साइन आएगी, 3,000 से हमारा क्रेडिट बड़ा है, ठीक। यहाँ कंपेयर करो, 11,000 का डिफरेंस है, बट डेबिट बड़ा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस 8,000 रुपये का है, बट 8,000 रुपये मेरा क्रेडिट में बड़ा है, ठीक है। तब हमको बस इसकी एंट्री पास कर देनी, ये सवाल हमारा हो जाएगा। तब देखिए इसकी एंट्री कैसे बनेगी, इसकी एंट्री फॉर्मेट आपको वही बनाना है, जर्नल वाला, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, फॉर्मेट वही फॉलो करना है जो बचपन में आपको मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो अभी यहाँ पर डेबिट है, बी है, तो लिखेंगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए, मतलब अनन्यास कैपिटल, टू चांदनीज कैपिटल्स, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 11,000, अनन्या का कितना आया सर 3,000, और चांदनी का कितना है 8,000, ठीक है, समझ में आया। तो यही एक कंसेप्ट है जो आपको आसान बना देता है, समझ में आया। जिस चीज को भूल जाएंगे उन्हीं को उनको रिकॉर्ड करना है, जिस चीज को हम नहीं भूल रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं, मतलब जो चीजें गलती से हो गई है उसको सही करने का तरीका यही याद रखना, जो चीज डेबिट है उसको हम क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, अगर गलती से क्रेडिट है तो उसको डेबिट में कन्वर्ट करेंगे, क्रेडिट वाले को डेबिट, डेबिट वाले को क्रेडिट, इस चीज का ध्यान आपको रखना होगा। तो इतना समझ में आया, ठीक। अब एक सवाल आपको और समझाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सवाल का, ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ठीक, ठीक है। चलिए आपको एक सवाल और समझाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, ठीक है, वो आपको आएगा कि नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन थोड़े रेयरली हैं, क्योंकि इसको ज्यादातर बच्चे गलत ही करके आते हैं। ये क्वेश्चन का थोड़ा तरीका अलग है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बोलते हैं ना, ये थोड़ा सा बोर्ड्स के हिसाब से महंगा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसकी वाकई में वैल्यू है बोर्ड्स के लिए, ठीक है। देखिए सवाल को समझना होगा आपको, सवाल समझ के जान लो खेल बन गया आपका, ठीक। लिखा हुआ RS पार्टनर है इन अ फर्म, रेशियो इनका 3:2 का है, देयर फिक्स कैपिटल ऑफ 1 लाख, सॉरी 10 लाख एंड 15 लाख, प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। बच्चा देखते ही कूद के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देगा, पहली गलती यहाँ पे करने वाला है जो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है,
पहली गलती यही करने वाला है, ठीक है। और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%, तो खोजना चालू करेगा ड्राइंग है कहाँ, लेकिन सवाल को पूरा पढ़ना होगा, तब हम जान पाएंगे हाँ गलती क्या हुई है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर समझने के लिए आपको दिमाग लगाना है। आगे यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% का, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023 आर ड्राइंग वेयर 10,000 पर मंथ, मतलब आर है और 10,000 रुपये निकालता है हर महीने इंटू 12, ठीक है। आगे बोला है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, अगर हर महीने 12 - 1 लग जाएगा डिवाइड बाई 2, मतलब 5.5 का फार्मूला है अप्लाई होगा अगर जरूरत पड़ी इनकी, तो 5/5 डिवाइड बाई 2 अपॉन 100, ठीक है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है एस ड्राइंग 20,000 पर मंथ बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो फिर ये जो हमारा, ठीक है, जो 10,000 इंटू 12 होना था, अब यहाँ पर वही चीज क्या हो जाएगी, अगर ये होंगे तो इनका हो जाएगा 20,000 इंटू 12 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई हर महीने निकालेंगे, ठीक। आगे यहाँ पर बोला है आफ्टर प्रिपरेशन फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 it was discovered interest on arts drawing is not taken into the consideration, मतलब इसको कंसीडर नहीं किया गया है, ये छूट गया है। कौन छूटा, सिर्फ आर की ड्राइंग छूटी है, तो जिसको छूटा होगा उसी को रिकॉर्ड करेंगे। पहले आर की ड्राइंग पे निकालना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे सर, 1,20,000 को 1 0 0 काटेंगे, 0 0 काटेंगे, 12 से 2 काटेंगे, कितना आएगा सर, ठीक है, 100 आएगा, ठीक है, 100 आ जाएगा, इंटू यहाँ पर सॉल्व कर देंगे, चलिए फटाफट इसको कर देते हैं। देखिए आर की ड्राइंग कितनी है 10,000 पर मंथ, तो इंटू 12 कर देंगे तो हो जाएगा टोटल ड्राइंग 1,20,000 इंटू रेट कितना है 12%, 12 अपॉन 100 हो जाएगा, इंड बोला है 5.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा, 12 से 12 कट गया, 1 0 0 कटे, 1 0 0 कट जाएगा, ठीक है। 1200 का मल्टीप्लाई करा देंगे 5.5 से, ठीक है, 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक, 12 पंचे 60 प्लस 600 6600 आएगा, 6600 आ जाएगा, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पर समझ में आ रहा है, हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं, सही है, ठीक है। तो हमारा ये आईओडी आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। अब इसको फॉर्मेट पर रखेंगे फटाक से, एक बार में सवाल बन जाएगा। फॉर्मेट हमारा क्या होने वाला है, पर्टिकुलर सिर्फ आर और एस दोनों की आएगी, ठीक है, और यहाँ पर टोटल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है, आईओडी, आर की तो आ गई 6600, एस की कुछ नहीं है, टोटल आएगा 6600, ठीक है। अब डिवीजन होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो ये पता ये कौन सा आइटम है, ये डेबिट वाला आइटम है, बटेगा तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। रेशियो इनका कुछ ना कुछ सवाल में दिया होगा, वो आपको देखे रहना होगा, क्या रेशियो 3:2 का रेशियो है, ठीक है। तो ये रेशियो आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 6600 इंटू 3/5 इंटू 2/5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 3 जा, ठीक है, 3960 2640, ठीक है। तो हम डिवीजन ऑफ ड्राइंग करेंगे यहाँ पर, तो एक का आएगा 39,060, एक का आएगा 26,040, टोटल आ जाएगा भी 6600, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये डेबिट खत्म होगा क्रेडिट, मतलब ये आइटम क्रेडिट वाला है, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 2640 का, बट कौन बड़ा है, डेबिट बड़ा है, और यहाँ पर जो है क्या नाम है, डेबिट बड़ा, तो साइन किसकी लगेगी सर, डेबिट की। यहाँ पर डेबिट 0 क्रेडिट है, तो 2640 हमारा ये क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा। हमको सिर्फ इसकी एंट्री करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, हमको इसकी सिर्फ क्या करनी है, एंट्री करनी है, ठीक। तब इसकी एंट्री करनी है तो डेबिट में कौन है, आर है, तो क्या लिखेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल्स, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, 2640, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, बस इतना ही बेसिक कंसेप्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में सवाल फेंक के मारो, फटाक से आपको सारा आंसर मिल जाएगा। इसी कंसेप्ट पे सवाल लगाओगे गलत नहीं होगा, इसकी गारंटी हम ले रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।